निकल गई। लोगों ने कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया कानून है, मरने के बाद यही करना। तो वहां से ये पद्धति शुरू हो गई, मरने के बाद ये करते हैं। पूरा उनको सिस्टम मालूम। जिंदा में कपाल क्रिया है, 10वें द्वार की क्रिया कर लीजिएगा, आप 10वें द्वार से निकल जाएंगे, जहां से आए हैं तहां से चले जाएंगे। ध्यान देना, आत्माएं 10 जगह से निकलती है। आपके अंदर 10 द्वार है, सूक्ष्म में 16 है, बड़े बड़े 10 है, 10 से निकलती है। जो यहाँ से ऊपर निकलेगी जिसकी जीवात्मा, वो लगभग विद्युलोक को जाएगी। जो नीचे से निकलती है 2 जगहों से, आत्महत्या करते हैं, जहर खाते हैं, फांसी लगाते हैं, उनकी नीचे की 2 रास्ताओं से निकलती हैं, वो अधोगति को जाते हैं। फिर क्या कहा गोस्वामी जी ने, अधम गति को जाते हैं वो दशा होती है, लेकिन मनुष्यों तुम्हारी भी वही दशा होगी अगर आपने मनुष्य का तन पा करके दिव्य सत्संग को नहीं समझा। आप रामायण में जाए, स्पष्ट लिखा है, जेन तनय भवसागर, जेन तनय भवसागर नर समाज असपाय ते कृत निंदक मंद मत आत्महन गति जाए। अपने को नहीं कर पाया, परमात्मा से मुलाकात नहीं कर पाई, तो निश्चय मान लीजिए वही गति होगी जो आत्महत्या लोग करते हैं। उनकी आत्मा जहाँ जाती है वही जगह आत्मा जाएगी। इसीलिए संत महात्मा आपके दरवाजे आते हैं, आपके पैरों पर खुशामद करते हैं। ऊपर से आदेश मिला है, घर में लड़ाई मत करिएगा, 4 दिन की जिंदगी है, इसको सही सलामत जिए, सही सलामत व्यवहार करिए, किसी पर मत जलिएगा, किसी पर मत जलिएगा। जिस पर जलोगे उसका आप बात बाका नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर जलोगे तुम, जाहिर सी बात है जो चीज जलती है वो राख बनती है। आप किसी पर जलोगे तो राख बन जाओगे, आपके शुद्ध अंतःकरण का राख हो जाएगा, अंतःकरण का शील या संतोष विचार का राख बन जाओगे अगर किसी पर जलोगे। और पाप पड़ेगा वो अलग, नुकसान भोगना होगा। परमात्मा कहता है हर मनुष्य में हमारा अंश है, तुम उस पर कैसे जलते हो, तुम उसको गाली कैसे देते हो। अगर कोई मनुष्य मुझ पर जलता है तो सीधे सीधे परमात्मा से जलता है, मनुष्य मनुष्य को गाली देता है तो सीधे परमात्मा को गाली देता है। अरे भाई बताओ, आपने कहा तो उसने हमको गाली, तब हमने दी, फिर आप में उसमें फर्क क्या रहा? वो तो अज्ञानी था, आप ज्ञानी हैं, आपने सत्संग सुना, आपके माता पिता बहुत धन्य हैं, आपके घर में बढ़िया बढ़िया कैलेंडर लगे हैं, और आपको किसी ने गाली दी, आपने 4 गाली दे दी। तो कहा वो तो अज्ञानी था, आप अपने को ज्ञानी कहते हैं, तो आप महाअज्ञानी हुए। कभी विचार किया आप लोगों को कुत्ता ने काटा होगा, कुत्ता काट लेता है, ऐसा कोई मर्द है, ऐसा कोई देवी है जो घर के कुत्ता को काट खाए कि तूने हमको क्यों काटा, हम तुझको काट खाएंगे? नहीं होता। बिच्छू ने टंक मार दिया, आप उसको नहीं, जान से भले ही मार दो अलग बात है, लेकिन उसको मुझसे नहीं काटोगे। सांप आपको काट लेता है, जान से मार दो अलग बात है, लेकिन मुझसे उसको नहीं आप काटोगे। तो फिर भाई फिर क्यों ऐसा करते हो? अगर नहीं जलन की बात शिकायत मिलती है, लोग तुमसे जलते हैं, भाई तुमको कौन प्रॉब्लम, तुमको प्रॉब्लम कौन सी है? वो जलते हैं, वो राख बनेंगे, वहां से बरकत होना बंद हो जाएगा। देखिए विचार करिए, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कौन किस पर जलता है ध्यान देना। ब्रह्मांड में सूरज चांद पर पूरे नक्षत्र जलते हैं, पूरी प्रकृति जलती है चांद और सूरज पर। क्यों जलती? तुम आगे क्यों बढ़ते, तुम अंधेरा क्यों दूर करते, चांदनी रात क्यों देते? हम तुमसे नाराज, हम सब मिलके तुम्हारे ऊपर ग्रहण डालेंगे, तुमको परेशान करेंगे। तो ग्रहण सूर्य और चांद पर पड़ते हैं, जो आगे बढ़ते हैं क्या नक्षत्रों पर कभी ग्रहण पड़ते नहीं पड़ते हैं। आप नक्षत्र तो है नहीं, आपके ऊपर ग्रहण पड़ते हैं, आपकी निंदा होती है, आपकी खुटियाई होती है, आपके ऊपर लोग जलन करते हैं। आप समझ लेना हम लेके आदमी हैं। गलत आदमी जो ऐसा है उसकी कोई जलन नहीं। आप सत्संग की जलन होती है, कोई ढोला नाच नौटंकी करवाता है वहाँ बहादुरी होती है। जहाँ सत्संग होता है लोग उससे भी जलने लगते हैं, क्या आफत करा दी, रंडी का नाच कराया होता तो अच्छा था। तो जो अच्छा पुरुष है उस पर लोग जलते हैं। जलने की चिंता मत करना, ऊपर से आदेश आया है जलने की, तुम लोग कोई चिंता मत करना, उसको तो हम देख लेंगे, उसको हम देख लेंगे, लेकिन देखने के लिए मौका दीजिए, मौका दीजिए देखने के लिए। देखिए उसकी क्या दशा हो जाती है। आप ध्यान देना, आप बड़े गंभीर पुरुष हैं, आप लोगों ने बहुत गहराई से बात को सुना, और हम सिर्फ आत्मा से परमात्मा को मिलाते हैं और कुछ नहीं करते। हम आए सतलोक से, कहाँ से?
सतलोक से। हम आए सतलोक से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना, यही हमारा काम, यही हमारा काम। आ जाइए, कोई न पैसा लगता, न हर लेने सुपारी, सुन लो सब नरनारी काम बोलते हैं। आपको सुनना है, बस सुनना है। और सन्मुख जीव हो जब ही, अगर कोई कहता है मैं तो बहुत मांसाहारी, मैं तो बहुत सदारी करवाली, आप मत ऐसा कहिएगा। जिस दिन आप